दोस्तों, जब पूरा देश लोकसभा की बहस में प्रधानमंत्री का जवाब सुन रहा था, तभी अचानक हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया। आज सारा देश यूपी के हाथरस से सामने आई तस्वीरों को देख गमगीन है। एक एक तस्वीर दिल को झकझोर रही है। लाशों का अंबार देखकर यकीन नहीं हो रहा कि एक ही झटके में बाबा का सत्संग मौत के मृत्यु लोक में कैसे बदल गया। हादसा हुआ तो घायलों को ऑटो, टेम्पो, टैक्सी, बाइक तक से ले जाना पड़ा। निकट के अस्पताल में जब लोगों को ले जाया गया तो वहां जरूरी सुविधाएं नहीं थी। मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन, खुफिया तंत्र को भीड़ की जानकारी थी? अगर थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या इस सत्संग की परमिशन सरकार से ली गई थी? अगर हाँ, तो वहां कोई आला अधिकारी क्यों नहीं था? घटना की जांच शुरू होने से पहले ही पुलिस ने गुराटी मार ली। पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। बहाने पर बहाने बनाए जा रहे हैं या चुपचाप निकला जा रहा है। कितने मौतें अब तक ऑफिशियली तौर पर? 116 मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, कितने घायल हैं और कितनों का 20 से अधिक घायल हैं, जिनका अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। और कितने लोग इकट्ठा थे उस सत्संग में? ये अब देखिए, कमेटी फैक्ट फाइंडिंग करेगी तो और क्लैरिटी हो पाएगी। वहाँ पर लोकल वीडियोग्राफी हुई होगी, सारी चीजों के बाद ही उसमें क्लैरिटी की। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें क्या सामने आ रहा है? एफआईआर लॉन्च की जा रही है और वो जैसे पुष्टि हो जाती है तो फिर आपसे शेयर किया जाए। क्या प्रशासनिक लापरवाही भी आपको सामने दिखाई दे रही है? कैसे? मैंने बताया, इसके अंदर एक हाई लेवल कमेटी इंक्वायरी जो कमिश्नर मैडम और एडीजी जोन मैडम के अध्यक्षता में एक ऑलरेडी अध्यक्षता जो है उनके अंदर कर दी गई है। तो इसलिए की गई है कि जो भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई। बाबा पर कोई एफआईआर नहीं हुई। नारायण साकार उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद से ही फरार है। अपने भक्तों को छोड़कर कहां गायब हो गए, प्रशासन को अभी तक कुछ नहीं पता। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज है। उनका कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। क्या बाबा को अब राजनीतिक समर्थन मिल रहा है? क्या अब योगी सरकार बाबा पर कार्रवाई करेगी? क्या बाबा के घर पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? क्या सरकार का काम सिर्फ मुआवजा घोषित करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है? क्या हमेशा जिंदगी की कीमत लगाई जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के सिंकरा राउ क्षेत्र में स्थित फुलरई मुगलगढ़ी में साकार नारायण विश्वरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था। मंगलवार को सत्संग का आखिरी दिन था और बाबा सत्संग खत्म कर बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। उसी दौरान बाबा के पैर छूने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मरने वालों और घायलों में ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। घटना स्थल पर पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर चारों तरफ लाशें बिखरी थी। वहां का मंजर इतना भयावह था कि उसे देखकर एक पुलिसकर्मी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सत्संग करने वाले भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि है। वे एटा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी करते थे। करीब 25 साल से वे सत्संग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को घटनास्थल पर रवाना किया। सीएम ने मुख्य सचिव मनोज सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को घटनास्थल पर भेजा। महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की। भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। नहीं, वहाँ पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमेटी बना दी।
एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की अगुवाई में पूरी घटना की जांच होगी, जिससे स्पष्ट होगा कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। हमेशा की तरह हादसे पर दुख जताया गया और मुआवजे का ऐलान किया गया। हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। दोस्तों, ये जो भी लीपापोती की जा रही है उसका लहजा ही बता रहा है कि कहानी कुछ और ही है। जांच चल रही है कि नाम का ठीकरा फोड़ना किसके सिर पर है, अभी यह भी डिसाइड नहीं हुआ है। इस हादसे की गूंज लखनऊ तक गूंजी तो डीजीपी और मुख्य सचिव को हाथ रसाना पड़ा। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में वहां पे लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी हुई है मैम? उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की माने तो 80,000 लोगों की अनुमति थी, परंतु वहां भीड़ 1 लाख से अधिक पहुंची। लेकिन हैरत इस बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में जीटी रोड पर भीड़ जमा होने का न्योता देने के बाद पुलिस प्रशासन के कोई आला अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं थे। कम से कम 4 पुलिस उपाधीक्षक, एसडीएम के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहना था, लेकिन प्रशासन ने चंद पुलिसकर्मियों के हाथों 80,000 लोगों की सुरक्षा हवाले कर डाली। अगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो शायद यह हादसा नहीं होता। कार्यक्रम स्थल पर ना तो कोई एम्बुलेंस थी और ना ही कोई दमकल की गाड़ी। हाथरस पुलिस प्रशासन ने अगर पहले ही सावधानी बरती होती तो निश्चित तौर पर इस बेकसूर लोगों की जिंदगानी बच जाती। पुलिस प्रशासन ने भोले बाबा सत्संग को गंभीरता से नहीं लिया। सबसे बड़ी चूक तो ये हुई कि सिकंदरा राव के थाना प्रभारी तक कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या सिर्फ सत्संग वालों के भरोसे ही प्रशासन लाखों लोगों को करके सो गया? क्या भीड़ बेकाबू हुई या फिर इंतजाम नाकाफी थे? क्या आयोजन वालों की गलती से मौत की चीखें मची? क्या प्रशासन की लापरवाही ने सत्संग में मातम मचवा दिया? वो कौन सी चूक थी जिससे 121 लोगों की मौत हो गई? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही लाखों की भीड़ जुटने दी गई। हालांकि यह जांच का विषय है और जांच में सच सामने आएगा, इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। खैर दोस्तों, भारत में मंदिरों और दूसरे धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र में एक ऐसा ही हादसा हुआ। वहीं 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश में हुआ, 30 सितंबर 2008 को राजस्थान में हुआ, 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश में हुआ, 14 जनवरी 2011 को केरल में हुआ, 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में हुआ, 19 नवंबर 2012 को पटना में हुआ, 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश में हुआ, 3 अक्टूबर 2014 को बिहार में हुआ, 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश में हुआ, 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर में हुआ, 31 मार्च 2023 को इंदौर में हुआ। ऐसे ही हादसों की और भी बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो कुछ चुनिंदा हादसे गिनाए हैं मैंने। दोस्तों, हर एक बाबा के भक्त ऐसे ही अंधभक्ति में डूबे रहते हैं। यही अंधभक्ति हाथरस जैसे हादसों की सबसे बड़ी वजह है और सबसे बड़ा कसूर इन भक्तों का ही है। बाद में आयोजक, प्रशासन और अन्य का दोष देना चाहिए। जांच के आधार पर पहले भक्तों की जागरूकता जरूरी है। राम रहीम, आसाराम हो, आज भी लोग उनको पूछते हैं, जबकि ये एक हत्यारे है, बलात्कारी है। भारत में धर्म पूरी तरह व्यापार का रूप ले चुका है। कोई भी पाखंडी धर्म के नाम पर लोगों का कल्याण करने का झांसा देकर
लाखों की भीड़ इकट्ठा करता है और इकट्ठा कर भी सकता है। हादसा होने के बाद शासन निलंबन और तबादले का खेल खेलने में जुट जाता है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। डिजिटल जमाने में इतनी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति आखिर क्यों प्रदान की जाती है? खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।